नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द विज़न। और द विज़न चैनल के माध्यम से मैं पिछले 3 हफ्तों से ज़्यादा से आपके साथ बना हुआ हूं। और ये जो कोरोना तांडव से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किया हुआ है। और पिछले करीब 1 सप्ताह से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो इस नाते मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे पूछा कि मैं क्यों वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा, जो जानकारी आप दे रहे थे, जो आंकड़े दे रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे थे, तो आप कृपया फिर से कोरोना से संबंधित वीडियो अपलोड करें। तो हालांकि अपलोड नहीं करने के पीछे कुछ कारण था कि मैं कुछ निराश था, और ये निराश क्यों था ये आगे बताऊंगा। अभी तत्काल में स्थिति ये है कि आप जैसा कि न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से जान रहे हैं कि किस तरह से ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। विश्व के बड़े बड़े देशों में हाहाकार मचा हुआ है। मौत के आंकड़े दिन पर दिन आसमान को छूता जा रहा है। नज़र डालते हैं आज के इस आंकड़े पर, और फिर इसके बाद हम लोग आगे कुछ और चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखा जाए, दूसरे विश्व युद्ध जो कि 1945 को ख़त्म हो गया था, तो उस समय हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो एटॉमिक अटैक हुआ था, तो हिरोशिमा में आनुमानिक 90,000 से 1,46,000, वही नागासाकी में 39,000 से 80,000 लोगों की मौत होने की अनुमान था। और जहाँ तक ये नोवेल कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 का अटैक है अभी तक, तो पूरे विश्व में टोटल मरने वालों की संख्या पहुंच चुका है 1,91,400 प्लस, यानी कि ये 2 लाख से ये आंकड़ा कुछ ही पीछे है। और इसमें यूएसए जो सुपर पावर के हिसाब से भी सबसे टॉप में है, और सबसे टॉप में कोविड-19 से मौत होने के मामले में भी 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत अभी तक वहाँ पर हो चुकी है। और अमेरिका जैसा शक्तिशाली राष्ट्र के पास असहाय खड़े होकर सिवाय अपने ही नागरिकों का लाश गिनने के अलावा कोई चारा नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज़ को देखा जाए तो इटली, जो कि विश्व में स्वास्थ्य सेवा देने के मामले में दूसरे नंबर पर है, कोविड-19 से मौत के मामले में भी 25,500 से ज़्यादा लोगों की मौत के साथ दूसरे नंबर पर बना हुआ है। तीसरे नंबर पर बना हुआ एक और यूरोपियन देश स्पेन 22,000 प्लस, फ्रांस 21,500 प्लस, ब्रिटेन 18,500 प्लस, बेल्जियम 6,000 प्लस, जर्मनी 5,500 प्लस, नीदरलैंड 4,000 प्लस। और बात अगर एशियन कंट्रीज़ की किया जाए, उनमें ईरान 5,400 मौत के आंकड़े के साथ सबसे ऊपर बना हुआ है। पूरे विश्व में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस समय कोविड-19 जो पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं उसकी संख्या है 27,37,000 से ऊपर, और हिंदुस्तान में ये आंकड़ा है 20,000 प्लस। और इस समय जो हिंदुस्तान की स्थिति है मौत के मामले में, वो आंकड़ा 750 के पार पहुंच चुका है। अब सवाल ये है, इसे रोका जाए तो रोका जाए कैसे? आप लोगों को याद होगा, इससे लास्ट एपिसोड जो मैंने बनाया था उसमें एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने ईजाद किया था महेश्वर नाम से, जिसका नाम दिया गया था कोरोना विनाशक अष्टाक्षरी महामंत्र। तो वो महामंत्र लोगों ने कितना याद रखा नहीं रखा, लेकिन मैं कुछ देर पहले बता रहा था कि मैं बहुत निराश था। मुझे इस बात की याद आ रही है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान। एक तरफ हमारे जवान चिलचिलाती धूप में हो, या आंधी पानी बारिश के बीच में हो, या कपकपाती ठंड के बीच हो, वो खड़े होकर अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। किसान दिन रात लगे हुए हैं, किसान मैदान में है ताकि घर के अंदर रहने वालों का पेट भर सके। और विज्ञान, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स, सारे के सारे लोग जब इस मोर्चे पर डटे हुए हैं कोरोना के साथ लोहा लेने के लिए, तो एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं
इसके ऊपर आगे भी काम करता रहूं। सरकार ने भी लॉकडाउन को उचित तरह से मेंटेन करने के लिए रामायण और महाभारत जैसे सीरियल को दोबारा से टेलीकास्ट करना चालू कर दिया है। बात अगर किया जाए सिर्फ महाभारत की, तो आप लोगों में से जिनको भी महाभारत की जानकारी है, एक एपिसोड आता है तो महाराज युधिष्ठिर से 4 प्रश्न यक्षराज के द्वारा पूछा जाता है कि क्या वार्ता है, क्या आश्चर्य है, क्या सही रास्ता है, पंथ, और इस दुनिया में सुखी कौन है। तो हम पहला, तीसरा और चौथा क्वेश्चन को अगर छोड़ भी दें, सिर्फ अगर दूसरा क्वेश्चन लेके हम चले कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो महाराज युधिष्ठिर यक्षराज को जो उत्तर देते हैं आश्चर्य के बारे में, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति हजमालयम शेषा स्थातुमिच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। युधिष्ठिर के अनुसार इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य है हम नित्य प्रतिदिन पशु, पक्षी, कीट, पतंग, इंसान सबको मरते हुए देखते हैं, लेकिन अपने बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं है कि हम भी मर सकते हैं। इसको चरितार्थ कर रहे हैं कुछ लोग जो या तो शिक्षा जिनके अंदर नहीं है, या फिर कुछ ऐसे तथाकथित शिक्षित लोग जो जाहिलों को भी जहालत में मात देते हैं। क्या कहा जाए, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, सत्ता पक्ष विपक्ष कोई इसमें कम नहीं जाता है। कुछ नेता सारे सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का धज्जियाँ उड़ाते हुए, उनको अंगूठा दिखाते हुए कोई पार्टी अरेंज करता है, और कुछ लोग विरोध करना है इसीलिए विरोध करना है, चाहे वो इशू सही हो या गलत, खुले तौर पे सड़क पे उतर आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं, लोगों को एजिटेट कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग बढ़ सके। शहरी क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल होने के कारण वे लॉकडाउन को हमले जामा पहनाने में सफल हो रहे हैं, लेकिन जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों का सवाल है, जहाँ पे पुलिस बल की पर्याप्त मात्रा भी नहीं है और लोग तू चल मैं आया के तर्ज पर निकल आते हैं। एक अगर निकला किसी काम से तो अगला देखने के लिए उत्सुकता बस निकल जाते हैं, भाई वो क्यों निकला, वो कहाँ गया, और गया तो क्यों गया, किससे मिलने गया, आदि आदि। तो अभी तक जहाँ तक देखा जाए, अभी तक दुनिया के सारे बड़े बड़े देशों के साथ साथ हमारे इंडियन जो साइंटिस्ट्स हैं, जो विशेषकर मेडिसिनल जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इसका वैक्सीन कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाने के लिए उसकी इजाद करने पर जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है। तो अभी तक यही कहूँगा कि एकमात्र इससे बचने का सही उपाय जो है वो है जो महेश्वर वाला जो मैंने महामंत्र दिया था, एक बार कृपया उसको आप लोग देख लें, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उसी से पता चल जाएगा कि हम कोरोना से अपना, अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का कैसे बचाव कर सकते हैं। देखा जाए तो अभी जो मैंने कहा कि ये हिंदुस्तान में 23,000 लोग टेस्टिंग के बाद पॉजिटिव पाए गए हैं, और अब तो आलम यह है कि रैपिड टेस्ट के लिए चाइना से हम लोगों को किट मंगाना पड़ रहा है, यानी कि हिंदुस्तान के पास सफिशिएंट किट्स है नहीं। और चाइना ने भी जिस क्वालिटी का किट्स का आपूर्ति किया, भारतवर्ष से कई स्टेट्स ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया, तो हमारे माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आज उस पर रोक लगा दिया है, रैपिड टेस्टिंग जो किट है उसके ऊपर। तो अब सोचिए, थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए कि अगर ये 23,000 लोग पॉजिटिव पाए जाने से पहले खुलेआम घूमे होंगे, कितने लोगों के संपर्क में आए होंगे, तो अब तक ये कितनों को अपना कोरोना वायरस उपहार स्वरूप बांट चुके होंगे। तो अब भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर अभी भी हम लोग सही समय पे सही संयम बरते
तो इससे निजात पाया जा सकता है और हिंदुस्तान कम से कम मौत के आंकड़े के मामले में बाकी देशों से काफ़ी पीछे रहेगा। तो चलिए एक बार हम लोग फिर इस सारे जो लॉकडाउन के जो सिद्धांत है उसको मानने के लिए शपथ लें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये आपका अपना ही चैनल है द विज़न, इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को जागरूक बनाया जा सके। और साथ ही मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि इसके आगे जो मैं एपिसोड बनाऊं और कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से और कितने आसान तरीके से अपनी बातों को आपके सामने रख सकें। और एक बार पुनः आप लोगों के लिए मेरी शुभकामनाएं, सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे सब परिवार, ताकि देश भी स्वस्थ रह सके। जय हिंद, जय भारत।